प्रतिदिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा दिए गए उन सूत्रों की अपन चर्चा कर रहे हैं जो पतित से पावन बनाने में सहायक है, नर से नारायण बनाने में सहायक है और हमारी इस आत्मा को परमात्मा बनाने में सहायक है। बस इन चीज़ों को हम दिमाग में न रखकर दिल में या हृदय में रखें। लेकिन विडंबना ये है कि हम अच्छी बात को तो पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी बात को दिल या हृदय में रखते हैं। आज के इंसान की यह दशा है कि हर अच्छी बात को तो वो पेन ड्राइव में रखेगा, मेमोरी कार्ड में रखेगा और बुरी बात को हृदय में रखेगा ताकि वो हमेशा याद आती रहे। ये उसकी दशा है। हाँ, ये वर्तमान में जो कहते हैं कि विज्ञान का युग है, तो आज है ये विज्ञान। हमारा तो साइंस नहीं, सुपर साइंस है। जैन धर्म, जैन दर्शन या जैनाचार्यों ने उस सुपर साइंस की बात की है जो न केवल इस जन्म को सुधार पाता है, इस जन्म को अच्छे से मतलब यानी सुख शांति और आनंद से बिता सकते हैं, बल्कि आगामी कई भव तक भी उसका असर आपको देखने को मिलेगा और मिलता है। क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है, आज करो तो, कल करो तो, परसों करो तो, अभी करो तो, जब भी करना है केवल मात्र यही रास्ता है। कल अपन ने एक कारिका के माध्यम से उन आत्मा के उन गुणों की चर्चा की थी कि वह आत्मा कैसी है। आज शिष्य पूछता है तो प्रभु उस आत्मा की हम किस प्रकार से उपासना करें, किस प्रकार से उसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका है, आप देखें क्या तरीका है। संयम कर्ण ग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसे आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनेवात्मनि स्थितम्। बहुत ही अच्छी कारिका है कि संयम करण, करण का मतलब होता है, बोलो कोई बताएगा? करण महाभारत वाला नहीं, इंद्रिय। करण यानी इंद्रिय, और ग्राम यानी ये गांव नहीं, मंडी बामूरा वाला गांव नहीं, ग्राम यानी समूह। इंद्रियों को, इंद्रियों के जो समूह उनको संयम्य है। संयम्य का मतलब संयम के द्वारा, है ना, नियंत्रण के द्वारा। इंद्रियों का तो नियंत्रण हो और क्या हो, मेकाग्रत्वेन चेतस है, एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता हो, चित्त का हो या मन का हो, उसकी एकाग्रता हो, तभी हम अपने आत्मवान, आत्मा, यह जो आत्मा आत्मवान का है, मतु प्रत्यय के साथ में वान बनता है। आत्मवान यानी आत्मा, आत्मानम, आत्मा को, आत्मनि, अपनी आत्मा में स्थिर होकर उसी आत्मा को प्राप्त करता है। एक बार नहीं, 4 बार आत्मा का है यहाँ पर। आत्मान, आत्मना कर्ता भी है, प्रथमा विभक्ति भी है, द्वितीय विभक्ति भी है, तृतीय विभक्ति भी है और आत्मनि सप्तमी विभक्ति भी है। आत्मा को आत्मान, आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा, है ना, आत्मा के लिए, आत्मा में आत्मा को प्राप्त होता है, यही तभी वह परमात्मा बनता है। इस प्रकार से आत्मवान होना बहुत जरूरी है, ये मुख्य है। आत्मवान यानी आत्मा, जैसे बोलते हैं ना
वाला, वाला प्रत्यय में होता है आत्मा वाला, हाँ मन वाला नहीं। आप तो मन वाला भी है और मत वाला भी हैं, मत वाला हो रहे हैं, फिर मन मर्जी करते हैं वो, या फिर कैथोरा वाला है ना, सनाई वाला, पेट्रोन वाला, क्या पेटलोन वाला, ऐसे बता देते हैं ना। तो ये वाला नहीं, यहाँ पे आत्मा वाला चाहिए, आत्मवान, तब वो आत्मा हमारी पकड़ में आएगी, अन्यथा वो पकड़ में नहीं। और कब आएगी? जब इंद्रियों पर हो नियंत्रण और मन हो एकाग्र या वश में, तब ही वो जो है हम उसको ले दृष्टि उस पार दे पाएंगे। लेकिन हम क्या है, पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उन्हीं में ही गाफिल होते रहते हैं। अपना जो वास्तविक आत्मा का जो विषय है, तत्व है, उस आत्म तत्व को पकड़ ही नहीं पाते हैं। आत्मा के वैसे 3 अर्थों में प्रयोग होते हैं। एक जीव द्रव्य के रूप में आत्मा का प्रयोग होता है, तो दूसरा लोहात्मक या स्वरूप के रूप में, जो उसी रूप हो जाता है उसके रूप में प्रयोग होता है, और तीसरा रत्नत्रय को भी आत्मा कहा गया है। यहाँ पर उसी रत्नत्रय की चर्चा है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, घर पर कपड़ों में कभी भी बैठे बैठे उसको ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। ध्यान की सिद्धि के लिए उसको घर छोड़ना अनिवार्य है। घर को छोड़ेगा तब वो, छोड़ने पर ही, देखो वहां पर आता है ना आदिनाथ भगवान के स्वयं स्तोत्र में, जब हम लोग पढ़ते हैं प्रातःकाल, विहाय सागर वारी वासाम वधुमिमेवाम वसुधा वधुम सतीम मुमुक्षु ऋक्ष्वा कुलादिरात्मान प्रभु प्रवराज सहिष्णु रच्युता, ऐसे आता है उसमें। तो वहां पर भी आत्मवान शब्द आया, वो तीर्थंकर के लिए तभी आया जब उन्होंने सागर पर्यंत जो वसुधा थी, उस वसुधा का, ऐसी नहीं, उसमें भी रत्नों वाली वधूम ऐसी स्त्री का त्याग किया, वधूम वसुधा, वसुधा रूपी उस स्त्री का त्याग किया, तब वो मुमुक्षु कहलाते हैं। आजकल ये जो मुमुक्षु कहते हैं, मुट्टुम इच्छु इति मुमुक्षु, न कि भोट्टुम इच्छु इति मुमुक्षु नहीं, वो बुभुक्षु होता है, ठीक है ना। मुमुक्षु कौन है? जिसको मोक्ष की इच्छा वास्तव में हो, इच्छा होगी तो वो घर छोड़ेगा, घर के अंदर नहीं रहेगा। वहां पर ज्ञानार्णवकार शुभचंद्र स्वामी भर्तृहरि जो उनके भाई थे, उनको संबोधन करते हुए कहते हैं कि तुम कहां किसके पीछे पड़ा है, क्यों छोड़ा तुमने। वास्तव में वहां पर बताया कि ध्यान कौन कर सकता है, तो ध्यान करने के लिए उन्होंने बताया कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया है वो ध्यान करेगा। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो जितेंद्रिय है, वहां पर भी ऐसा जो घर में ध्यान मान, वो कहते हैं एक बार यदि आप कहेंगे कि आसमान में जो है फूल उड़ियाया तो मैं मान लूंगा, है ना, और गधे के सींग उड़ियाए तो भी मैं मान लूंगा, लेकिन गृहस्था आश्रम में ध्यान की सिद्धि हो गई, 3 काल में नहीं मानूंगा। ख पुष्प मत्वा सत्तुम खर वाष्पी ब्रुवीयते न पुनर्देश काले भी ध्यान सिद्धि गृहस्थाश्रम में, ध्यान की सिद्धि गृहस्थाश्रम में 3 काल की नहीं हो सकती है। अभी तक अपन ने जो ध्यान किया न, वो ध्यान का ऐसा नहीं है, ध्यान तो सब जगह है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो ध्यान से चलाता है कि नहीं चलाता है? नहीं तो वही होगा जो होगा। ऑपरेशन करने वाला है वो ध्यान से करता है कि नहीं करता है? डॉक्टर साहब पूरी एकाग्रता के साथ करता है, चित्त की एकाग्रता वहां पर भी है। हाँ, इधर उधर कहीं ध्यान, रोटी बनाने वाली माँ है तो माँ या बहन है तो रोटी कैसे बनाती है बोलो, ध्यान होता है कि वहां नहीं होता है? ऐसा नहीं कि ध्यान अब और कहीं जा रहा है, और कई बार चला भी जाता है। कुछ बात किसी ने कह दी तो फिर रोटी नहीं रहती, वो क्या हो जाता है, शक्कर पारा हो जाता है, शक्कर पारा हो जाता है। अब वो फूलेगी थोड़ी, क्योंकि हमने पहले अपने मन को फुला लिया,
गुस्से में, तब रोटी नहीं फूलने वाली, अब फूल गया मन। तो इस तरह से ये हर चीज में, सुई में धागा कैसे डालते हैं बोलो, ध्यान से डालते हो नहीं डालते हो? इधर उधर देख के डाल दो। पहले जब लड़की देखने जाते थे तो ये काम करवाते थे बोले लो ये सुई में है, इसकी कितनी एकाग्रता है। देखो एकाग्रता जितनी, अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, एकाग्रता से मेरी बात सुन रहे होंगे तो पल्ले पड़ेगी, अन्यथा ये दोनों कान, दुकान पे यदि है ये दोनों कान, तो यहां हम बोल भी रहे हैं तो क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा महाराज, आप बोल रहे हो तो ऊपर से ही जा रही है। तो ये होता है, इसलिए सब बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी अपना काम ध्यान से कर रहा है। लेकिन आज तक जो हमने ध्यान किया है वो सब संसार को बढ़ाने वाला ध्यान है। संसार को घटाने का यदि ध्यान करना चाहते हो तो जो ध्यान अभी तक किया उस ध्यान को छोड़ो। वो ध्यान छोड़ेंगे ना तब ये ध्यान अपना आप इस ओर आपका ध्यान चला जाएगा। इसलिए आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है कि एक बार एक बहुत अच्छे सेठ थे और वो आचार्य श्री जी दर्शनार्थ आए। तो आचार्य श्री जी उस समय पढ़ा रहे थे, संघ बहुत बड़ा नहीं था, बहुत कम साधु थे। उनको सुबह से लेकर शाम तक 3-4 क्लास होती थी। आचार्य श्री पहले 4-4, 3-3 क्लास, वो भी 1.5 घंटे की लेते। कातंत्र रूपमाला जब पढ़ाते थे उस समय की बात है, कातंत्र है, सर्वा राजवार्तिक है, और उसके अलावा लोगों के लिए एक क्लास और श्रावकाचार आदि उसकी क्लास लेते थे। तो अब आचार्य श्री जी से वो सेठ जी बोलते हैं, आप तो अपने शिष्यों को बहुत विषय दे रहे हो, आप अपने शिष्यों को बहुत विषय दे रहे हो। आचार्य श्री ने जो जवाब दिया तो वो तो उनके तो वैसे ही लाजवाब ही रहता है। बोले विषय दूंगा तब विषय छूट पाएंगे। क्या बोला? विषय दूंगा तब विषय छूट पाएंगे। इसलिए पंचेंद्रियों को, विषय को छोड़ना चाहते हो तो अपने इस मन रूपी बंदर को श्रुत ज्ञान रूपी स्कंद यानी पेड़ पर चढ़ा दो। श्रुत ज्ञान का जो स्कंद है ना, पेड़ है, उस वृक्ष पर चढ़ा दो, क्योंकि ये नाचेगा। बंदर का काम क्या है? अब ये पंचेंद्रिय को विषयों की ओर ही जाएगा, लेकिन आपको उन पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं ले जाना है। तो आप दूसरी तरफ, आप लोग हम लोगों को देखते होंगे, आप लोग सोचते होंगे महाराज जी हम लोगों के लिए तो कोई टाइम देते ही नहीं है। आप टाइम देते हैं, हमारे जितने आवश्यक है उसके अलावा 2 बार स्वाध्याय करना है, और उसके अलावा भी हम लोग आपस में तीनों बैठ जाते हैं। प्रतिक्रमण है, भट्टी का आपने इरियापत प्रतिक्रमण है, ये सब ये स्वाध्याय है। ये जितना हम ज्यादा व्यस्त रहेंगे उतना ही अस्त व्यस्त नहीं होंगे। नहीं तो मन क्या है, मन तो अस्त व्यस्त काम करेगा ही। आप लोगों को देखो पंचेंद्रियों को, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अभी क्या है, अपन जैसे कोई तेज गाड़ी चला रहा है और तेज गाड़ी चला रहा है और अपन उसको एकदम से कहें कि तुम ब्रेक लगा दे, गाड़ी पलट जाएगी। तो इसलिए 2 चीज यहां पर बताई आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। आज अपन को बहुत अच्छा सूत्र दे दिया कि आप सबसे पहले गति को धीरे करें, गति को धीरे करें, और सामने यदि पहाड़ आ गया है तो डायवर्सन कर लें, मोड़ दें, सम्यक दिशा निर्देशन। एक तो गति जो आपकी बहुत तेजी थी, तेजी से आप गलत दिशा में जा रहे थे, उसको धीरे कर ले और सम्यक दिशा निर्देशन दे दें तो निश्चित रूप से आपका यह चंचल मन भी आपके काबू में हो जाएगा। आचार्य श्री जी का हाइकू है, ठंडे वस्ते में मन को डालना ही मोक्ष मार्ग है। ठंडे वस्ते में मन को डालना ही मोक्ष मार्ग है। इसको डाल दो मन को ठंडे वस्ते में। आप देखने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, देखो, लेकिन क्या देखना है। बोलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बोलो, आचार्यों ने कहा, लेकिन क्या बोलना है। खाने के लिए मना नहीं किया,
क्या खाना है ये ध्यान में रखो, तो हम पाप से भी बच जाएंगे और अपनी आत्मा का भी कल्याण कर लेंगे। खाते हुए भी नहीं खाने जैसी स्थिति होनी चाहिए, है ना। बोलते हुए भी नहीं बोलने जैसी स्थिति, वो तो एडवांस स्थिति है। ब्रुवन नपि न ब्रुवती आएगी इसी में गाता, है ना। गच्छन नपि न गच्छति, अभी ये भी स्टोपदेश की कारिका है। तो इसलिए अपने आप को ऊपर उठाना है, आगे बढ़ाना है, मन को संयमित रखना है। तभी देखो, इंद्रियों को आप काबू में कर लो तो मन भी अपना आप काबू में हो जाएगा, या मन को काबू में कर लो तो इंद्रियां भी काबू में हो जाएगी। हमें बार बार इसी पर प्रहार करने की जरूरत है। जैसे बरसात का मौसम हो और पुताई करना है, पुताई करना है तो अब वो एक हाथ फेरेगा तब तक तो दिखेगा ही नहीं। उसके ऊपर पहले तो जो पुरानी जो पुताई या पुरानी जो उस पर काई जमी है ना, उस काई को हटाओ और फिर पुट्टी वगैरह लगा के उस पर साफ करो, और फिर आप सूखी यदि दीवार है तो एक ही हाथ या दो ही हाथ फेरते ही आपका चमकने लगेगी। ऐसे ही हमारे भीतर में यदि इंद्रियों को वश में कर लेंगे और मन को एकाग्र कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तो निश्चित रूप से उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि जरूर जाएगी और उस आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य श्री जी की पंक्तियां पद्यानुवाद में जो है उनको लेते हैं। चपल स्वभावी सभी इंद्रियां, इनको संयत प्रथम करो। ये पहले, सबसे पहले चपल स्वभावी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को, पांचों इंद्रियां जो है ये खिड़कियां, इन खिड़कियों को बंद करो पहले, है ना। क्योंकि इन खिड़कियों से आवाजावी मतलब गंदी हवा और बदबूदार हवा बहुत ज्यादा आ रही है। तो चपल स्वभावी सभी इंद्रियां, इनको संयत प्रथम करो। मनोयोग से मन माना, मन को भी मंत्रित तुरत करो। अपने में स्थित ही हो अपने को, अपनेपन से आप तथा ध्याओ अपने आप भला, फिर ताप मिटे संताप व्यथा। संसार की ताप को मेटना चाहते हो, संसार के दुख को मेटना चाहते हो, संसार की व्यथा को मेटना चाहते हो, अपनी व्यथा को और दूसरों की व्यथा को मेटना चाहते हो, अपने उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि करें और जो ये बाहर की खिड़कियां हैं इनको बंद कर दें, तो निश्चित रूप से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसके प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं। हम सभी उसी का ध्यान करें, उसी को प्राप्त करें, ताकि अपने इस संसार को समेट सकें। इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।